वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ कोरोना वायरस के हवाले से। लॉकडाउन की सूरत हाल भी देखी जा रही है। कहीं पर स्मार्ट लॉकडाउन है, कहीं पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है, कहीं पर वक्त की पाबंदी कर दी गई है, कदगन लगा दी गई है कि तिजारती सरगर्मियाँ एक टाइम लिमिट के बाद नहीं रख सकते हैं आप। बहरहाल तमाम चीज़ें, लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से मैं ये भी बात कर लूँ, जो दूसरी लहर आई है उसमें कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग भी जो डाइनिंग है वो बंद कर दी गई है, शादी हॉल्स के हवाले से भी SOPs जारी कर दिए गए हैं, मॉल्स के हवाले से भी तमाम चीज़ें। लेकिन आज की अगर बात कर ली जाए, जो ताज़ा तरीन मज़ीद अपडेट्स हैं, 50 अफराद लुक़्मा अजल बन गए 24 घंटे के दौरान। जो केसेस सामने आए हैं, रिपोर्ट हुए हैं 3047 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी पर बात करेंगे कि कोरोना की जो सूरत हाल है उससे निमटने के लिए क्या प्रिकॉशनरी इक़दाम होने चाहिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम हैं शाहीन फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद मोहम्मद इमादुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया इमाद ज्वाइन करने के लिए। जानना ही चाहूँगा आपकी जो फाउंडेशन है, हम हैं शाहीन फाउंडेशन, बेसिकली ये ज़रूरी है, हुकूमती सतह पर काम किया जा रहा है, लेकिन फलाही इदारे, NGOs और दीगर जो सोशल फिगर्स हैं वो भी इनफरादी तौर पर काम करती नज़र आ रही हैं। बेसिकली जानना ये चाहूँगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का फोकस क्या है आजकल। थैंक यू वेरी मच आपके प्रोग्राम में बुलाने का। बेसिकली क्या कहते हैं, हमारी जो NGO है, हम क्या कहते हैं हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। फ्री मेडिकल कैंप्स वगैरह हम करते हैं, सेमिनार्स भी कराते हैं, और उसके बाद हमारा प्लान है कि कराची में जो है हम क्या कहते हैं डिफरेंट एरियाज़ में 24 वेलफेयर क्लिनिक ओपन करेंगे अपने, जहाँ पे फ्री मेडिसिन और फ्री जो है क्या कहते हैं OPD की जाएगी। कोई चार्ज पैसा नहीं किया जाएगा किसी के साथ भी, जो भी वहाँ पेशेंट्स आएंगे उनके साथ। और उसके अलावा डिफरेंट हॉस्पिटल के साथ, प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ MOU साइन कर रहे हैं हम कि जो ज़्यादा बड़े केसेस होंगे उनको हॉस्पिटल प्रोवाइड करना, हमें वहाँ उनको भिजवाना, उनका इलाज करवाना फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं करेंगे उनसे हम किसी किस्म का भी। अच्छा, कोरोना केसेस जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या आप कहेंगे इस पर कि वजह क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी जा रही है, हुकूमती सतह पर भी SOPs वाज़ेह कर दिए गए हैं, तिजारती सरगर्मियों पर भी कदगन लगा दी गई है एक टाइम लिमिट के बाद, तालीमी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल कर दी गई हैं, ऑनलाइन क्लासें, लेकिन ये केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी जो लहर आई है इस वक्त, ये अभी जो दूसरी लहर आई है अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी आप एंड दिसंबर और जनवरी आप देखेंगे कि केसेस में और बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। वजह सिर्फ ये है कि हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। एक्चुअल हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो कहते हैं फुकदान है वो अवेयरनेस का है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें इससे किस तरह बचना चाहिए, हम अपने आप को किस तरह महफूज रख सकते हैं। हुकूमत इस लेवल पे कोई काम ही नहीं कर रही है। हुकूमत को चाहिए था कि जो हुकूमती चैनल हैं या जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनके ऊपर क्या कहते हैं लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह बचा जा सकता है इससे। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो भी आपके लिए जो आगे ख़तरनाक साबित होगा, जो हमारे रिमोट एरिया हैं, जो कच्ची आबादियाँ हैं, ठीक है, वहाँ तो कोई लॉकडाउन ही नहीं है। लॉकडाउन आप देखेंगे ज़्यादा बादराबाद देख लेंगे, आप डिफेंस देख लें, गुलशन इकबाल देख लें, तो उसके आगे आपको लॉकडाउन नहीं है कहीं किसी किस्म का भी। आप सुरजानी चले जाएँ, औरंगी, न्यू कराची, इन एरिया से भी आगे आप चले जाएंगे तो कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई हिफाजती इकदाम नहीं है, कोई मास्क का कोई सिलसिला नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मसला है। वहाँ पे लोग वैसे ही ओपनली घूम रहे हैं। अच्छा, फिर आपने एक तरफ डाइनिंग बंद कर दी है रेस्टोरेंट्स की, मगर जो इतवार बाज़ार हैं, मंगल बाज़ार हैं, सारे बाज़ार ओपन हैं, ठीक है। नहीं, अगर ये कच्ची आबादियों की तरफ फैल जाता है, खुदा न खास्ता कोरोना अगर वहाँ पर ये वबा फैल जाए तो क्या सूरत हाल होगी? जैसा आपने भी इंडिकेट किया हमारा हाल जो है ना, लॉकडाउन भी नहीं है वहाँ पर। हमारा हाल तो इटली जैसा होगा कि लोग सड़कों पे पड़े होंगे। और हमारे पास सबसे बड़ा तो फुकदान ये है कि हमारे पास ICUs नहीं है। और मैं आपको खुद रिसेंटली बताता हूँ कि 10-12 दिन पहले मेरे फादर भी इसके शिकार हुए, और जिस तरह मैं घूमता रहा हूँ ICU लेने के लिए, तो मुझे अंदाज़ा है कि जिनके पास पैसे नहीं है या जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या हाल बनता होगा और वो किस मुश्किलात का शिकार होते होंगे इसके ऊपर। अच्छा, तो सरकार की जो पॉलिसी है, जैसे कि आपने कहा कि ऑब्वियसली इनको थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम्स को भी थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहिए था, इंजेक्ट करना चाहिए था लोगों के माइंड के अंदर, लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेल रही है। अब सरकारी पॉलिसी है, लॉकडाउन तो कर दिया गया, लेकिन जिसने दूसरी एक वबा को जन्म दे दिया है वो है बेरोजगारी। बेरोज़गारी की अगर बात कर ली जाए तो उस हवाले से जो फलाही इदारे हैं या फिर आपकी जो NGO है उस पर कोई काम कर रहे हैं?
बेरोज़गारी के हवाले से जैसे हम तो अपने डिफरेंट जो हमारे पास केसेस आते हैं उनको हम राशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मगर ये राशन देना और खाना खिला देना मसले का हल नहीं है हमारे पास ना। इसका मेन जो फैक्टर है, जो मेन ये है कि जो प्राइवेट एनजीओज़ हैं, हमने भी स्किल डेवलपमेंट पे काम शुरू किया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पाकिस्तान में जो एनजीओज़ काम कर रही हैं, ख़ास करके कराची या सिंध में जो एनजीओज़ काम कर रही हैं, उनको एक टेबल पे लेके बैठते, हमारा सेक्टर डोमेन हमें बताते कि भाई आप ये इतने सारे लोग हैं, आप इन सेक्टर पे डोमेन्स पे काम करें, ये हमारे पास जो है बेरोज़गारी का रेशो है और हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको इन सेक्टर्स में जॉब दे सकते हैं और आप उनको वो स्किल्स दे के इनके इस तरफ लेकर आएँ। तो उस पे गवर्नमेंट का कोई कंसल्ट ही नहीं है, किसी किस्म का गवर्नमेंट कोई काम ही नहीं करना चाहती है। हुकूमत का कंसर्न नहीं हो रहा है इसके ऊपर, या हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात कर लूँ, सरकारी अस्पतालों की जो सूरत हाल है उस पर बात कर लूँ, या फिर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उससे मुतमईन है? बिल्कुल नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि गवर्नमेंट अस्पतालों में ना तो दवाइयाँ हैं, ना डॉक्टर्स की क्या कहते हैं जो ना वहाँ पे अटेंडेंस है प्रॉपर तरीके से, ना वहाँ सफाई सुथराई का। आप जिन्ना हॉस्पिटल अब्बासी या सिविल चले जाएं तो अच्छा भला आदमी भी शायद जाएगा, वो वहाँ से वापस तो कोरोना लेकर आएगा अपने साथ, या कोई ना कोई दूसरा बैक्टीरिया जो वायरल चल रहा है वो साथ को पूछने वाला नहीं है ना उनसे। अरबों करोड़ों रुपए का फंड आपको क्या कहते हैं रिलीज़ कर दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर खर्च हो रहे हैं। लोग धक्के खा रहे होते हैं वहाँ पे, आप लोगों को जाके देखें, लोग बाहर पड़े हुए होते हैं, कोई सूरत हाल है ही नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि एक माफिया है, वो पूरा माफिया जो है ना क्या कहते हैं ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है, बाकी क्या कहते हैं नीचे सिर्फ ड्रामेबाजी है, दिखाने का है सब कुछ। लोगों को लॉलीपॉप दे देते हैं, बाकी कुछ नहीं है, कुछ करना भी नहीं चाहते। एक होता है ना विलिंग होती है कि आप गवर्नमेंट कुछ करना चाहती हो और नीचे कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं हो, तो यहाँ तो एनजीओज़ हैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। नहीं तो फलाही इदारों की क्या, एनजीओज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि मैं देखता हूँ बड़ा काम किया जाता है, खासतौर पे कराची के अंदर दस्तरखान लगाने की बात हो, राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, या फिर जॉब के हवाले से बात हो, ये फलाही इदारे हैं, कहीं ना कहीं किसी हद तक काम कर रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस के ऊपर खासतौर पर आपकी ये फाउंडेशन, हम हैं शाहीन फाउंडेशन, इस जुमरे में क्या काम कर रही है हेल्थ सेक्टर के ऊपर ना? क्योंकि हेल्थ सेक्टर देख रहे हैं आपके पैरालाइज हो चुका है जो सरकारी हेल्थ सेक्टर है। मैं ये बताते चलूँ आपको कि कोरोना के जो टेस्ट हो रहा है इस वक्त वो 7,500 से 10,000 का हो रहा है और हम ये टेस्ट फ्री में कर रहे हैं, ठीक है। और जो हम टेस्ट करते हैं ये जो है आगा खान की लेबॉर्ट्री में जाता है चेक होने के लिए, ठीक है, वहाँ से हम इसको करवा के देते हैं। और हमने तो अभी जैसे अभी कल ही आपके चैनल का भी किया है हमने, उसके अलावा डिफरेंट जो है क्या कहते हैं और भी कंपनीज़ हैं वहाँ, उनका भी हम कर रहे हैं डेली की बुनियाद पे। तो डेली जो है मोर देन 2,000 से ऊपर लोगों का हम क्या कहते हैं कोरोना टेस्ट करते हैं इस वक्त। तो जो हमसे हो सकता है हम ओवरऑल अभी तक कितने टेस्टिंग कैपेसिटी रखी हुई है आपने और कितने टेस्ट करवा चुके हैं? अब तक हम मोर देन 30,000 से ऊपर टेस्ट करवा चुके हैं लोगों के, और डेली का जो हमारा रेशो है वो हम 200 से 300 लोगों का टेस्ट करते हैं डेली। जी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि कहीं पे भी लीकेजेस होती हैं तो सब्सिडी दी जाती है। आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन सरकार की नज़र पड़ी है आपकी इस एनजीओ पर, इस फाउंडेशन के ऊपर? कोई हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाया सरकार की? तो क्या कहते हैं जो इस कराची शहर में या पाकिस्तान के जो 2-4 बड़ी एनजीओज़ हैं सरकार की, उनके ऊपर नज़र नहीं पड़ी तो वो हमारे तरफ कहाँ से देखेंगे? जो इतनी बड़ी एनजीओज़ यहाँ काम कर रही हैं, जब सरकार उनको सपोर्ट नहीं कर रही, उनको फैसिलिटेट नहीं कर रही, उनको भी कहीं ना कहीं से तंग किया जा रहा होता है। ठीक है, उनकी नज़र नहीं पड़ी, आपने कभी राब्ता करने की कोशिश की? जी बिल्कुल किया। आप मर्ज हो जाएं तो बड़ी कैपेसिटी के ऊपर काम कर सकते हैं? बिल्कुल काम कर सकते हैं, बड़ी कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं। और अभी हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वीक 10 डेज़ के अंदर जो है क्या कहते हैं PCHS के अंदर ही कोरोना टेस्टिंग सेल बनाने जा रहे हैं जो 24 आवर्स खुला होगा, जिसको भी कराना है वो आके फ्री करा सकता है। इंशाल्लाह वीक के अंदर वो ओपन कर देंगे हम। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑब्वियसली ये प्रोग्राम हर डिपार्टमेंट के अंदर चलता है, तो कोई अपील करना चाहेंगे, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो भी इस वक्त कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, जो इदारे हैं, ऑब्वियसली वो अगर हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ा दें तो ये काम 2 गुना ज़्यादा बढ़कर हो सकता है? गवर्नमेंट को चाहिए कि जो NGOs हैं उनको अपने साथ लेके बैठें, उनको उनका डोमेन दें, उनको थोड़ा फैसिलिटेट करें कि हम इलाकों में उतर के लोगों को अवेयरनेस दें, डोर टू डोर जाके कि इस वबा से किस तरह बचा जा सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट इस पे हमें सपोर्ट करे, तो अगर हम इस पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी क्या कहते हैं जो है ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोगों को बचा सकते हैं।
کہ لوگوں کو اویئرنیس، سب سے بڑا جو ہے یہ ہمارے پاس جو پرابلم ہے وہ اویئرنیس کا ہے. اویئرنیس نہیں ہے ہمارے لوگوں کو، لوگوں نے مذاق سمجھ لیا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں اور جس کے اوپر بیتتی ہے اسی کو پھر پتہ لگتا ہے کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے، وہ کس صورتحال سے گزر رہا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر. اچھا، آپ نے بتایا کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے اوپر آپ کی فاؤنڈیشن کام کرتی ہے، تو ایجوکیشن کے جو معاملات ہیں، تعلیمی سرگرمیاں بھی معطل ہیں، اوبویسلی لاس ہو رہا ہے اسکولز کا بھی، ٹیچرز کا بھی، مینجمنٹس کا بھی، اور پھر بچوں کی تعلیمی جو اس وقت سال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2020 کا جو تعلیمی سال ہے وہ مفلوج ہی رہا ہے. اس پر کوئی کام کیا آپ کی فاؤنڈیشن نے؟ ایجوکیشن کے اوپر کیا کہتے ہیں، ہم نے ابھی جو لاسٹ ہمارا جو گزرا، ہم نے اس پہ جو نئے بچے جو کلاسز میں آئے ہیں ان کو فری بکس وغیرہ پرووائڈ کی ہیں ہم نے. اور ابھی ہمارا کیا کہتے ہیں، ہم اپنا ایک ویب سائٹ تیار کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے فری جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہے نا، ہم آن لائن ایجوکیشن دیں گے اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، لینگویج کورسز ہیں یا ڈفرینٹ دوسری چیزیں، تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس سیکٹر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی باہر چلے جائیں، یورپ امریکہ میں کہیں بھی چلے جائیں، تو جو این جی اوز کام رجسٹرڈ ہونے کے لیے جاتی ہیں تو گورنمنٹ ان کو ان کا ڈومین بتاتی ہے کہ آپ کس چیز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہیلتھ پہ کام کریں گے، ایجوکیشن پہ کام کریں گے یا کس چیز، تو ان کو وہ ڈومین دیا جاتا ہے، ان کو اس کا پورا کرائٹیریا بنا کے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس لیول پہ کام کرنا ہے. ہمارے یہاں ہمارے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان رجسٹرڈ این جی اوز بھی کیا کہتے ہیں کھانا بانٹ رہی ہیں، اور جو رجسٹرڈ این جی اوز ہیں وہ بھی کھانا بانٹ رہی ہیں. میں بھی کھانا بانٹ رہا ہوں، فری کھلا رہا ہوں، میں بھی کتابیں بانٹ رہا ہوں. مگر اچھا، یہ ایک بڑا ایشو آیا تھا، ہم نے ماضی میں دیکھا تھا جب بڑی بڑی این جی اوز کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھایا گیا تھا، اسٹارٹنگ میں جب مارچ میں فیب میں لاک ڈاؤن ہوا تھا، تو مختلف این جی اوز ایک ہی ڈسٹرکٹ کے اندر، ایک ہی یو سی کے اندر، ایک ہی علاقے کے اندر کام کر رہی تھیں، جو کانفلکٹ پیدا ہو رہا تھا. فار ایگزامپل، ایک فیملی کو راشن دے دیا گیا ایک این جی او کی جانب سے، تو وہی فیملی دوسری این جی او سے راشن کلیکٹ کر رہی تھی. اس پر کوئی ورکنگ کی ہے کہ کوئی ڈیٹا بیس کلیکشن آپ نے رکھی ہو کہ دوسری این جی اوز اس ایریا کے اندر ورک کر چکی ہیں؟ ہم نے کیا کہتے ہیں اس جو لاسٹ ابھی جو ویو گزرا تھا اس کے اندر جو ہے پاکستان کی ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی نے ہمیں کیا کہتے ہیں راشن پرووائڈ کیا تھا، اور ہم نے کیا یہ تھا کہ جن کو ہم دے رہے تھے ان سے ایک پراپر اپلیکیشن لے کے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اور پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس پہ پوری انٹری کرنے کے بعد ان کو پرووائڈ کر رہے تھے. اور آٹومیٹلی ہمیں اندازہ تھا کہ کیا کہتے ہیں جو ہم جتنا ہم ان کو راشن دے رہے ہیں یہ ان کے کتنے دن کا ہوگا، 30 ڈیز 28 ڈیز کا. اور اس کے بعد جب وہ ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم ان کی لسٹ تیار کرتے تھے اور پھر ان کو خود ریکال کر کے بلا کر جو ہے نا ان کو دوبارہ نیکسٹ منتھ کا ہم ان کو پرووائڈ کرتے تھے. معلومات کر لیتے تھے اپنے طور پہ کہ ان کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے. مگر ہمارے یہاں سب سے بڑا یہ ہو گیا کہ آپ جو ہے نا یہ راشن بانٹنا اور خالی کھانا کھلا دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم جاب ویکینسیز نکالیں. ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز پڑی ہوئی ہیں، ہمارے پاس بڑے شہر کے اندر بہت انڈسٹریز ہیں، انڈسٹریل ہیں ان کو بلائیں، ان کی ایسوسیشنز کو بلائیں. نہیں، وفاق تو کلیم کرتا رہتا ہے نا کہ 1 کروڑ نوکریاں دینے والا ہے، اللہ جانے کہ کب دیں گے، کیسے دیں گے. وفاق تو 2 سال ہو گیا، انہوں نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، ابھی تک کسی کو کچھ نہیں ملا. اور بے روزگاری 1 کروڑ کی نوکریوں کی بات کی تھی انہوں نے 2 سال پہلے، 2 سال میں شاید 2 کروڑ سے اوپر لوگ بے روزگار ہوں گے، اس سے زیادہ ہی ہوں گے. تو اس بے روزگاری کے لیے کوئی جاب ہنٹنگ کا سلسلہ کو شروع کیا ہے آپ کے اس فاؤنڈیشن نے؟ نہیں، ابھی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ہم اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کچھ پرووائڈ کریں ابھی اس پہ. آخر میں کوئی عوام کو اور حکومت کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ حکومت کو تو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی کیا کہتے ہیں ہوش کے ناخن لے لیں اور کچھ کر جائیں. آئے ہیں حکومت میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو اختیارات دی ہیں، تو اس قوم کے لیے کچھ کر جائیں. اور عوام کے لیے کہ بھائی ہم اس ویو کو مذاق نہیں سمجھیں، بہت خطرناک ہے. پاکستان کا حال بھی اٹلی جیسا ہو سکتا ہے، انڈیا جیسا ہو سکتا ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں گے، تھوڑا سا کیا کہتے ہیں جو ہے نا خود کو محفوظ کر لیں گے اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو محفوظ کر لیں گے، تو ہم اس وبا سے بچ سکیں گے. اور لاسٹ میں چلتے ہوئے میں آپ سے یہ بھی آپ K21 کا کہ پوری مینجمنٹ کا، ان کے سی او کا اور خاص کر کے کامران زہری بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو انہوں نے K21 کو اور ہمیں شائن فاؤنڈیشن جو ہے وہ K21 جو ہے ان کا آفیشیل میڈیا پارٹنر بن گیا ہے. بہت شکریہ. ہم ہیں شاہین فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید محمد اماد الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کچھ بات کرنا چاہوں گا کورونا کے حوالے سے. کورونا کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دوسری طرف لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے ملک بھر کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر جہاں پر کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن حکومتی جو پالیسی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، چیک اینڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. جو اس وقت کنسرنڈ اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل فگرز ہوں، اکانومیکل فگرز ہوں، ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اس پالیسی کو چینج کیا جا سکتا ہے اور بہتر کیا جا سکتا ہے. یہاں وقفہ لوں گا، اس کے بعد اسکولز کے حوالے سے کچھ سٹوریز ہیں اس پر بھی بات کریں گے.
उतार देना।